तो यही दोस्तों, आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 50 का पार्ट 2। इसमें सर हम इससे पीछे वाले लेक्चर में आपको हमने जनरल लिटरेचर तक यहाँ तक सर कंटिन्यू कर दिया था, समझा दिया था। और हम यहाँ से सर जी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू नहीं मतलब समझाया था, अब यहाँ से सर जी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से सर क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। ध्यान रहे, डिटर्स मेथड नोट, ठीक है। सर आपके दिमाग में सर ये आ सकता है कि सर प्रेजेंटेशन डायरेक्टली कर दें सर, क्योंकि कॉस्ट पर ही तो आना है ना, मतलब कॉस्ट पर ही तो सर जी लाना है। तो सर डायरेक्ट कॉस्ट पर कर दें क्या, ठीक है। जो आप सर आईपी माइनस प्रॉफिट जो लोडिंग आप साइड करवा रहे हैं, ठीक है। तो सर जैसे ये चीज़ सर देखिए, प्रैक्टिकली देखिए तो समझ में आएगा। जैसे आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है सर कि ब्रांच अकाउंट को सर जी आखिरकार तो ये कॉस्ट पर बनता है। तो सर यहाँ जो फिलहाल इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो सर ये आईपी पर मान लीजिए अगर कोई आइटम यहाँ आईपी पर आता है और इसका हम लोडिंग यहाँ पर हटाते हैं, ठीक है। आईपी पर यहाँ आता है, लोडिंग यहाँ हटाते हैं, तो ये सर कॉस्ट होता है। तो सर डायरेक्टली कॉस्ट पर लेके आ जाएँ सर डायरेक्टली। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे केसेस में सर आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आईसीआई अगर आपको परमिशन देता है तब तो कोई बात नहीं, बट अगर आईसीआई आपको ऐसा परमिशन नहीं देता है तब तो सर जी आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आप अगर देखेंगे सर तो एक तरह से इनडायरेक्टली हो यहीं रहा है, ठीक है, बट आप ऐसा कर नहीं सकते हो। आपको इस टाइप से शो करना ही पड़ेगा, आईपी साइड और लोडिंग इस साइड, और तब वो बैलेंसिंग फिगर दोनों तरफ बैलेंस होकर वो कितना क्या हो जाएगा, कॉस्ट बन जाएगा, ठीक है सर। तो आप इस चीज़ को डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। चलिए तो आगे देखते हैं। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं सर, फिर आते हैं आगे। क्वेश्चन में कॉस्ट पर गुड्स सेंड किया हो तो, ठीक है, या क्वेश्चन में आईपी पर गुड्स सेंड किया हो तो लोडिंग अपोजिट साइड में आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है सर। देखिए वही चीज़ है यार कि अगर क्वेश्चन में जनरली कॉस्ट पर दे दिया, ठीक है, तब तो कोई बात ही नहीं है, आप लिख लो, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन सर आईपी पर गुड सेंड कर दिया तो आपको सर जी अपोजिट में भी लोडिंग दिखाना पड़ेगा, ठीक है, सिंपली बात है। चलिए अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं सर आगे। तो देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 आईसीआई का क्वेश्चन, ठीक है। बकिंगम, ठीक है, बकिंगम ब्रोज बॉम्बे हैव अ ब्रांच एट नागपुर, ठीक है। नागपुर ब्रांच अकाउंट बनाएंगे, ठीक है सर, ओके सर। दे सेंड गुड्स एट कॉस्ट टू देयर ब्रांच, बस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉस्ट पर ही गुड्स सेंड किया, मतलब कॉस्ट इज इक्वल्स टू आईपी है यहाँ पर, ठीक है सर। तो यहाँ पर तो कोई झमेला ही नहीं है, तो सर ये सिंपल, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए, दे गुड्स सेंड टू कॉस्ट टू देयर ब्रांच एट नागपुर, ठीक है। बंकिंग ब्रोज जो हेड ऑफिस है वो ब्रांच को क्या चीज़ पर सर जी गुड सेंड किया कॉस्ट पर, ओके। हाउएवर डायरेक्ट परचेज आर ऑल्सो मेड बाय द ब्रांच, ठीक है, फॉर विच पेमेंट आर मेड एट हेड ऑफिस, ठीक है सर, ओके। मतलब क्या सर, मतलब ज़िंदगी में ब्रांच डायरेक्टली परमिशन करता है, परमिशन है, ठीक है, ये रिकॉर्ड होगा ब्रांच के बिहाफ में, हेड ऑफिस पेमेंट करेगा, ठीक है। ध्यान से सर एक बार पढ़िएगा इस चीज़ को सर। आपको क्या लगता है ये एंट्री सर जी जाना चाहिए या नहीं? देखिए, डायरेक्ट परचेज आर ऑल्सो मेड बाय ब्रांच डायरेक्ट परचेज करता है, और जिसके लिए पेमेंट कौन देता है, फॉर विच पेमेंट आर मेड एट हेड ऑफिस, उसके लिए पेमेंट हेड ऑफिस करता है। तो बस ये ध्यान रखिएगा सर कि ब्रांच को परमिशन तो है, ठीक है, परमिशन तो है डायरेक्ट परचेज करने का, ठीक है, बट ये रिकॉर्ड होगा बिकॉज ब्रांच के बिहाफ में हेड ऑफिस पेमेंट कर रहा है, ठीक है सर, ओके सर। ऑल द डेली कलेक्शंस, मतलब कैश रेमिटेंस, इस लाइन का मतलब है सर जी कैश रेमिटेंस, जब आप आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। देखिए, ऑल द डेली कलेक्शंस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ब्रांच टू हेड ऑफिस, जो भी डेली का कलेक्शन होता है वो ब्रांच क्या करता है, हेड ऑफिस को ट्रांसफ़र कर देता है। मतलब यहाँ पर सर आपको हिंट होना चाहिए, हिंट आपको मिल रहा होगा कि यहाँ पर कैश का ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, और कैश का क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, दोनों ही सर जी क्या है, दोनों ही नील होगा, ठीक है, क्योंकि सारा पैसा तो रेमिट हो जा रहा है, मतलब जो नागपुर ब्रांच है वो पूरा का पूरा पैसा हेड ऑफिस को भेज दे रहा है,
ठीक है सर, यस सर। तो इस टाइप्स के हिंट को आपको पकड़ना आना चाहिए, ठीक है सर। बट ध्यान रहे कैश रेमिटेंस कर रहा है, जो अभी हमने आपसे सर जी प्रीवियस वीडियो में जो हमने आपको समझाया था कि ये चीज़ कैश रेमिटेंस पर आपको ध्यान रखना है, तो वहीं बातें हैं, ठीक है। तो चलिए आगे आते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर नागपुर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस बाय डेटर मेथड, ठीक है सर। तो देखिए प्रिपेयर करें नागपुर ब्रांच अकाउंट, ठीक है। अगर सिर्फ इतना भी लिख देता ना कि प्रिपेयर नागपुर ब्रांच अकाउंट, तो ध्यान रखिएगा अब तक का आपका मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 3, इन तीनों मेथड में जो आपने इससे पहले तक सीखा है स्टॉक एंड डेटर तक, किसी भी मेथड में आपको याद होगा सर कि आप ब्रांच अकाउंट नहीं बनाते थे, ठीक है। स्टॉक एंड डेटर में क्या बनता था सर, ब्रांच का स्टॉक अकाउंट, ठीक है, स्टॉक अकाउंट, ब्रांच अकाउंट नहीं बनता था। तो ध्यान रखिएगा अगर क्वेश्चन में इतना ही सिर्फ बोल देता ना, सिंपल इतना भी बोलता, तो भी ये हिंट आपको समझना पड़ेगा कि सर ये क्या बोल रहा है, प्रिपेयर नागपुर ब्रांच अकाउंट, मतलब ये बोल रहा है कि डेटर मेथड, ठीक है सर। ओके, फिलहाल तो इस क्वेश्चन में लिख दिया है कि आप डेटर मेथड का यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है सर। आगे आ जाइए। ओपनिंग बैलेंसेस कुछ कुछ गिवन है, तो देखिए इधर में सर ये 4 ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, और क्लोजिंग बैलेंसेस में यहाँ पर सर ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्टॉक का गिवन है क्लोजिंग बैलेंस, डेटर्स का मिस है, इम्प्रेस्ड कैश का मिस है, और ये तो एक्सपेंस हुआ है, ठीक है। तो इतना देख लीजिए सर, ओके सर। चलिए बाकी तो सर जी आप क्वेश्चंस पढ़े होंगे, आपको सर ये मेथड में हमने करवाया है, ये पिछला प्रीवियस किसी सर कॉस्ट मेथड में, यस यस हमको याद है सर जी, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कॉस्ट मेथड में, मेथड नंबर 1। और जहाँ हमने कहा था आपको कि ये मेथड हम काफ़ी ये क्वेश्चन में कुछ कुछ ऐसा आइटम्स है जो कि रिलेटेड किससे है, हेड डेटर्स मेथड से रिलेटेड है, तो आपको सर यहाँ पर वो चीज़ें भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ओपनिंग स्टॉक है ये दोनों सर, स्टॉक ट्रांसफ़र फ्रॉम हेड ऑफिस और डायरेक्ट परचेज, यस सर, ठीक है। तो ध्यान रखिए ये तो चीज़ें आप अच्छे से जानते भी हो सर, ठीक है। और देखिए आगे चलते हैं। क्रेडिट सेल वगैरह नहीं आएगा, कैश सेल्स वगैरह नहीं आएगा, आपको तो पता ही है वो ट्रांजेक्शन इसके बीच का नहीं है। ये डायरेक्ट परचेज, ठीक है सर। इस ब्रांच को परचेज़ करने के लिए, ठीक है, इस ब्रांच के पास डायरेक्ट परचेज़ करने का हक है, परमिशन है, ठीक है। और ये एंट्री जाएगा भी, बट सर जाएगा क्यों सर, परचेज़ तो ब्रांच कर रहा है, यस आपका बात सही है, बट नोट नोट पढ़िए, बिकॉज पेमेंट हेड ऑफिस कर रहा है, ठीक है। इसका ये जो तो ब्रांच अकाउंट में जाएगा, ये जो सर ये डायरेक्ट परचेज कर रहा है ब्रांच, ठीक है, इसका पेमेंट कौन कर रहा है, हेड ऑफिस। तो आपने 5वां ट्रांजेक्शन्स पढ़ा होगा, 5th नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन क्या कहता था कि वैसा खर्चा जो कि ब्रांच के बदले हेड ऑफिस करे, तो उस खर्चा को भी हम लेके आते हैं, ब्रांच कहाँ पर भेजते हैं, ब्रांच अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है सर। तो इस वजह से ये जाएगा। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कैश सेल्स भी कटा हुआ है, देखिए जो जो कट है सर उससे कोई मतलब नहीं है, ये सब सिर्फ आपको मेमोरेंडम बनाने टाइम में यूज़ आएगा, ठीक है। तो देखिए कैश सेल्स कट है, मतलब जो कट है वो चीज़ सर यहाँ नहीं आएगा, नागपुर ब्रांच अकाउंट में नहीं जाएगा, वो सब कहाँ जाएगा, मेमोरेंडम बनाने में आपको यूज़ होगा, ठीक है। तो देखिए क्रेडिट सेल भी कटा हुआ है, ये जाएगा, आपको हम समझा ही चुके हैं, ये भी कटा हुआ है। गुड्स सेंड फ्रॉम ब्रांच टू हेड ऑफिस, यस इसमें दोनों इन्वॉल्व है सर, जाएगा। ट्रांसफ़र फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस, अभी ये देखिए सर 4000, ठीक है। क्या लगता है सर, सॉरी क्या लगता है जाएगा सर, पीटी कैश एक्सपेंसेस है, आप बताए नहीं थे, अरे भाई मेरे ऐसा ऐसा बहुत सारा एक्सपेंसेस आएगा, तो क्या करेंगे भाई, आप हर चीज़ का फॉर्मेट बनाओगे, क्या उस फॉर्मेट में फिट नहीं हो रहा। अब ध्यान से देखिए, हेड ऑफिस ने कैश भेजा किसको, ब्रांच को, अब वो कुछ भी के लिए हो, ठीक है, सैलरी, एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल ब्रांच का गैस का बिल, ठीक है, कुछ भी कुछ भी, यस सर। तो वो सारा चीज़ें यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए इस वजह से ट्रांसफ़र फ्रॉम हेड ऑफिस, ठीक है, हेड ऑफिस ने पैसा भेजा ब्रांच को, किस चीज़ के लिए, पेटी कैश एक्सपेंसेस के लिए। तो एक तरह से आप, अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप फिलहाल पेटी और कैश को काट लीजिए थोड़ा देर के लिए, ठीक है। अब पढ़िए, ट्रांसफ़र फ्रॉम हेड ऑफिस
एक्सपेंसेस, कैश भेजा गया 4,000 एक्सपेंस पे करने के लिए। उस एक्सपेंस का पर्टिकुलर नाम है पेटी कैश एक्सपेंस। ठीक है, वो समझ में आ गया सर? यस सर, जाएगा। ओके सर, चलिए आगे भी इसमें कुछ अच्छा इसी से रिगार्डिंग कुछ नोट भी था। नोट ये वाला डायरेक्ट परचेज से रिगार्डिंग, ये कैश अकाउंट में नहीं जाएगा। ध्यान रखिएगा सर, ब्रांच ने डायरेक्ट परचेज किया है, ठीक है, बट ये कैश अकाउंट में नहीं जाएगा बिकॉज इसका पेमेंट जो है वो हेड ऑफिस पे कर रहा है। ठीक है, पेमेंट इफ़ अगर ये पेमेंट ब्रांच पे करेगा तो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सर ऊपर ही यहाँ पर लिख दिया है, आप पढ़िए यहाँ पर सर, क्योंकि मैंने आपको समझाया भी येलो लाइन। हाउएवर डायरेक्ट परचेज आर ऑल्सो मेड बाय ब्रांच फॉर विच पेमेंट आर मेड एट हेड ऑफिस। उसके लिए पेमेंट कौन करता है सर? हेड ऑफिस करता है। ठीक है, तो पेमेंट क्योंकि हेड ऑफिस करता है तो कैश अकाउंट में ये वाला अमाउंट नहीं जाएगा। ये 45,000 कैश अमाउंट में, कैश अकाउंट ब्रांच की कैश अकाउंट में नहीं जाएगा, बट ये कहाँ जाएगा सर? ये ब्रांच अकाउंट में जाएगा, क्योंकि इसका पेमेंट कौन कर रहा है? हेड ऑफिस। ठीक है सर, तो इन्वॉल्व है इस वजह से। चलिए, तो इधर हो गया, आगे बढ़ते हैं। हेड ऑफिस, बेड डेप्ट, हेड ऑफिस को कोई मतलब नहीं है, नहीं जाएगा। देखिए कट भी है। डिस्काउंट टू कस्टमर, ब्रांच डिस्काउंट दे रहा है कस्टमर को, ब्रांच का कस्टमर है, तुम समझो, हमको कोई मतलब नहीं है। हेड ऑफिस ऐसे ही कहेगा सर। ठीक है, रेमिटेंस टू हेड ऑफिस, यस, हेड ऑफिस को ब्रांच ने कैश भेजा, जाएगा सर। ठीक है, इतना अमाउंट मिला, ये जाएगा। रेमिटेंस टू हेड ऑफिस नॉट रिसीव्ड बाय हेड ऑफ, रेमिटेंस, ओ एक मिनट यार, रेमिटेंस टू हेड ऑफिस रिसीव्ड बाय हेड ऑफिस। ठीक है, तो इतना मिला तो ये जाएगा सर। रेमिटेंस टू हेड ऑफिस, ठीक है, इतना अभी तक रिसीव नहीं हुआ, दैट इज़ CIT। ठीक है सर, तो ये CIT नाम से लिखेंगे। ठीक है सर, कैश इन ट्रांजिट। हम आपको एक मिनट बताते हैं सर, ये कहाँ जाएगा। ये कैश इन ट्रांजिट तो सर आना, हाँ, ये आएगा सर आपका बैलेंस CD। जैसे आपको याद हो सर हम GIT लिख, गुड्स इन ट्रांजिट लिखते थे, वैसा ही सेम ट्रीटमेंट आपको करना पड़ेगा। ये है CIT। ठीक है सर, ये मिलेगा बट अभी नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कैश इन ट्रांजिट, ये अभी ट्रांजिट में है। ठीक है, तो अभी आपको हम दिखा ही देते हैं, नहीं तो आप बोलोगे सर ये बाद में भूल गए। तो देखिए CIT ये रहा बाय बैलेंस CD। ठीक है, यहीं पर सर आपको याद हो तो हम GIT भी लिखते थे, तो यहीं पे क्या लिख देंगे सर? देखिए ब्रांच का CIT, अभी कैश रास्ता में है। मिलने वाला है। CIT, कुछ ट्रांजैक्शन फेल हो गया, एरर हो गया, पैसा अटक गया बीच में। ठीक है, तो इस वजह से सर कैश इन ट्रांजिट। ठीक है, ओके सर, ओ आगे आ गए हैं। तो चलिए सर, ये भी चीज़ हमने देखा समझा। ब्रांच एक्सपेंसेस, ब्रांच एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय हेड ऑफिस। ये देखिए हेड ऑफिस ने पे किया सर, तो ब्रांच के बिहाफ में हेड ऑफिस ने पे किया, जाएगा सर। ओके, अगला अगला तो सर जी क्लोजिंग बैलेंसेस ही गिवन है डायरेक्टली। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंसिंग फिगर है। कुछ जो ब्रांच ने स्टॉक में डायरेक्ट परचेज़ किया था उसके, उसमें से कुछ बच गया क्लोजिंग बैलेंस, और कुछ वो क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक का जो कि हेड ऑफिस ने ट्रांसफ़र किया था, ठीक है, ब्रांच को। ठीक है, तो ये दोनों सर जी क्लोजिंग स्टॉक है। डेटर्स का बैलेंस मिसिंग है, इम्प्रेस्ड कैश का मिसिंग है। ठीक है, तो अब देखिए सर, आपको यहाँ पर क्या क्या बनाना पड़ेगा। आपको यहाँ पर सर जी थोड़ा सा दिमाग लगाना है और हर चीज़ का सर जी रीज़न जानना है। ठीक है सर, यहाँ पर आपको सबसे पहले बनाना पड़ेगा मेमोरेंडम डेटर्स, मेमोरेंडम्स ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ठीक है, सॉरी, ब्रांच डेटर्स अकाउंट। मेमोरेंडम डेटर्स नहीं, मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट। ठीक है सर, क्यों? क्योंकि सर ये डेटर्स का यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा भी हुआ है, मिसिंग वैल्यू को जानने के लिए मेमोरेंडम अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हर चीज़ का रीज़न आपको जानना ज़रूरी है सर। ब्रांच डेटर्स क्योंकि ये मिसिंग है। इम्प्रेस्ड कैश, ठीक है, इम्प्रेस्ड कैश आप बनाएंगे। ठीक है सर, तो इम्प्रेस्ड कैश का बैलेंसिंग फिगर आपको पता चलेगा। यस सर, ओके, दैट इज़ पेटी कैश। इम्प्रेस्ड कैश का मतलब क्या होता है? इम्प्रेस्ड कैश को पेटी कैश कहते हैं। ठीक है, तो ये बात भी सर जी ध्यान रखिएगा। ओके सर, और तो कुछ छूटा नहीं।
नो सर, ठीक है। तो देखिए और क्या बनाना होगा सर, ब्रांच। देखिए तो पेटी कैश तो समझ गए, यहाँ पर मिसिंग इस वजह से। पेटी कैश क्यों बनाएंगे सर, क्योंकि यहाँ मिसिंग है। ब्रांच का डेटर्स अकाउंट क्यों बनाएंगे, क्योंकि ये मिसिंग है सर। डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस हो गया सर। सर ब्रांच का कैश अकाउंट क्यों बनाएंगे सर, अरे मेरे भाई क्यों बनाएंगे सर क्यों बनाएंगे सर, क्योंकि आपको कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ठीक है, ये हेल्प करेगा ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाने में, ठीक है। ध्यान रखिएगा जब भी ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनेगा सर, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको भले ही कैश रेमिटेंस पता है, यहाँ यार कैश रेमिटेंस है 1,65,000 और 5,000 अभी रास्ते में है, दैट इज़ CIT, ठीक है। बट फिर भी यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा सर ब्रांच का कैश अकाउंट। क्यों, क्योंकि ब्रांच का कैश अकाउंट ही हेल्प करता है ब्रांच डेटर्स अकाउंट को बनने में। आपको याद ही होगा ये चीज़। यस सर। तो आ जाइए हमारे साथ वर्किंग नोट पर। सॉल्यूशन बाय सर। नोट, ये चारों चीज़ होना कंपलसरी है ब्रांच डेटर अकाउंट में, ठीक है। इन चीज़ों को सर जी ध्यान देना है। देखिए नोट क्या क्या, एक तो ओपनिंग बैलेंस, एक तो क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, क्रेडिट सेल पता हो, ओके सर, और चौथा नंबर कलेक्शन पता हो। अब आप देखिए सर, जो कि भी हमने आपको समझाया कि ओपनिंग बैलेंस तो आपके पास, चलिए क्वेश्चन में गिवन है 25,000, ठीक है। कहाँ गिवन है सर, सबसे ऊपर में ही गिवन है, देखिए सन्ड्री डेटर 25,000 नाम से, तो सर वो लिख दिए आप। क्रेडिट सेल आपको पता है 1,30,000 का ब्रांच ने किया है, यस सर, वो लेके आ गए, ओके। क्या आपको क्लोजिंग बैलेंस पता है, नहीं सर, इसी के लिए तो बना रहे हैं। तो चलिए ये तो यहाँ पर आ जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर। क्या आपको ये चीज़ पता है जिसके हेल्प से आप ये चीज़ निकालेंगे, नहीं सर। तो ये क्लोजिंग बैलेंस कहाँ से कलेक्शन कहाँ से ये कलेक्शन अमाउंट आ रहा है, तो सर ये आ रहा है कैश के बैलेंस, मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट, ठीक है। तो इसी वजह से सर आपको ब्रांच का कैश अकाउंट बनाना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो ये रीज़न होता है, ठीक है सर। चलिए तो आज ये सबसे पहले बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 2 और नोट नंबर 3, ठीक है। ध्यान रखिएगा सर। फर्स्ट नंबर पे इसको क्लोज़ करेंगे, सेकंड नंबर पे इसको क्लोज़ करेंगे, थर्ड नंबर पे इसको क्लोज़ करेंगे। क्यों क्यों क्यों, कैसे, क्या, सब आपको पता चलेगा सर, बस हमारे साथ बने रहिए। देखिए सबसे पहले आप जाइए ओपनिंग बैलेंस पर, देखिए क्या क्या ओपनिंग बैलेंस है। तीनों के लिए फॉर्मेट खींच लीजिए, मेमोरेंडम ब्रांच डेटर, मेमोरेंडम ब्रांच कैश, मेमोरेंडम पेटी कैश। तीनों ही अकाउंट किस वैल्यू पर बनेगा सर, तीनों ही अकाउंट एक्चुअल अमाउंट पर बनता है, ठीक है, ओके सर, एक्चुअल अमाउंट पर बनता है। चलिए अब आ जाइए, सबसे पहले देखिए सर बॉक्स के अंदर ओपनिंग बैलेंस गिवन है इम्प्रेस्ड कैश का 2,000, तो इम्प्रेस्ड कैश का ओपनिंग बैलेंस गिवन है टू बैलेंस BD 2,000, चलिए गिवन है, लिख दिए। फिर आ जाइए सर सन्ड्री डेटर का 25,000 बैलेंस गिवन है, तो ब्रांच का डेटर्स अकाउंट में आए, ठीक है, और ओपनिंग बैलेंस गिवन था 25,000, लिख दिए, ठीक है सर, ओके। स्टॉक का ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों गिवन है, तो यहाँ पर आपको सर जी फ़िलहाल स्टॉक का अकाउंट बनाने का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आप वो चीज़ क्या करेंगे, आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो, ठीक है। ये भी आपको सर जी फॉर्मेट बना चलना है, इस टाइप का बना लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर सर जी आप क्या करेंगे, साथ साथ में टू बैलेंस BD असेट का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। तो ब्रांच का स्टॉक आप देख सकते हैं, स्टॉक ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेड ऑफिस 24,000, ठीक है, और डायरेक्ट परचेज 16,000, ठीक है। ये दोनों ओपनिंग स्टॉक में बचा था सर, इन दोनों को ऐड करके लिख दिए, ठीक है। यस सर, ओके। आपके दिल में सर एक और सवाल आ सकता है कि आप कहेंगे सर उसी जगह पर सर दो दो डायरेक्ट परचेज है। सर एक डायरेक्ट परचेज ऊपर लिखा है, एक ऑरेंज कलर में लिखा है, ठीक है, आपको दिखाते हैं ये। तो आप कहेंगे सर एक ये डायरेक्ट परचेज़ है, एक सर ये डायरेक्ट परचेज़ है। तो ध्यान रखिए ये डायरेक्ट परचेज़ इस साल का है, कैसे पता सर, क्योंकि ये ओपनिंग में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और ये आप ऊपर वाला देखेंगे सर, तो ये किसके अंडर में है, ये ओपनिंग बैलेंस के अंडर में दिया हुआ है। ये चारों जो है ना, यहाँ तक ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है सर, देखिए। और यहाँ लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस के अंडर में ये चारों बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है सर। तो ये चीज़ ध्यान से समझ लीजिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है सर, बाकी सब चलेगा। तो देखिए ब्रांच स्टॉक इस तरह सर हमने ऐड करके 40,000 लिख दिया। ब्रांच का डेटर ओपनिंग आपको पता था, यहाँ लिख दिए। ब्रांच पेटी कैश एक्सपेंस 2,000 यहाँ लिख दिए। सर कैश का बैलेंस नील क्यों लिखे सर, नील इसलिए लिखे क्योंकि आपको याद हो
ऊपर में लिखा हुआ है ऑरेंज लाइन में कि ऑल द डेली कलेक्शंस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ब्रांच टू हेड ऑफिस। मतलब ये इशारा है आपको कि कैश का ओपनिंग बैलेंस नील होगा। ये देखिए, ये लाइन पढ़िए ऑरेंज वाला, हेड ऑफिस को सारा पैसा कैश रेमिट कर देता है ब्रांच। ठीक है सर, ये इशारा है आपको कि ये ब्रांच का ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों ही नील होगा। ठीक है सर, तो चलिए इसी वजह से क्या किए, ओपनिंग बैलेंस यहाँ नील कर दिए और नीचे में भी आप देखेंगे तो सर ब्रांच का कैश नील ही मिलेगा। ठीक है, फिलहाल अब आ जाइए वर्किंग पे, क्योंकि और कुछ है क्या? यस सर, तो देखिए बाई बैलेंस शीट में आप और भी कुछ लिख सकते हो। एसेट का क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए ब्रांच कैश का तो आपको पता चल ही गया कि नील है। ब्रांच स्टॉक का सर 10,000 देखिए, स्टॉक में से अब नीचे आ जाइए, नीचे अपोजिट साइड में देखिए सबसे नीचे क्लोजिंग बैलेंस गिवन है सर, तो वहाँ पर डायरेक्ट परचेज 10,000 और ट्रांसफ़र फ्रॉम हेड ऑफिस 15,000। ठीक है सर, तो 10,000 15,000 दोनों को जोड़ करके लिख दिए क्लोजिंग स्टॉक 25,000। ठीक है सर, और ये कॉस्ट पर ही है। कॉस्ट पर कैसे आ गया सर? क्योंकि क्वेश्चन क्या बोला, द गुड्स सेंट एट कॉस्ट टू देयर ब्रांच। हेड ऑफिस ने अपने ब्रांच को किस पर भेजा है? गुड्स कॉस्ट पर भेजा गया है गुड्स। ठीक है सर, ओके, यस सर। चलिए, तो ये हो गया। यस सर, तो इन क्या किए सर, इन दोनों को भी ऐड करके यहाँ लिख दिए। ठीक है, अब हमको क्या क्या पता नहीं है सर। देखिए ब्रांच का डेटर ये मिसिंग था, ये निकालेंगे सर। ठीक है, और ब्रांच का पेटी कैश ये भी मिसिंग है, ये भी निकालेंगे सर। ठीक है, ब्रांच का ये CI 5,000 ये आपको रास्ता में है, वो भी पता है सर, ये लिख दिए। तो चलिए छोड़िए, फ़िलहाल अभी नहीं, फ़िलहाल आप आ जाइए सर हमारे साथ वर्किंग में। ठीक है, तो अब आप ओपनिंग बैलेंस लिख लिए सर। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस यहाँ ये नील है, आपको बता ही चुके हैं, ये आप लिख लिए, इतना लिख लिए हैं। यस सर, अब आप आगे चलेंगे हमारे साथ तो देखेंगे कैश सेल्स है 45,000, तो कैश अकाउंट में कैश सेल लिख लिए 45,000। क्रेडिट सेल है सर 1,30,000। ठीक है तो क्रेडिट सेल है 1,30,000, क्रेडिट सेल है 1,30,000। ठीक है सर, डायरेक्ट परचेज, यस, क्या ये अमाउंट यहाँ आएगा सर? नहीं आएगा, जस्ट गिव मी 1 मिनट यार। वो सर बाहर से थोड़ा नॉइस आ रहा था, इसीलिए उस नॉइस को थोड़ा ख़त्म कर दिया। ठीक है, ओके सर, तो चलिए इतना हो गया। डायरेक्ट परचेज, देखिए सर ये वाला चीज़ बोल रहे हैं, ये ओपनिंग हमने भेज लिया, कैश सेल्स को कैश अकाउंट में भेज दिए, क्रेडिट सेल को डेटर्स अकाउंट में भेज दिए। ये वाला तो सर फ़िलहाल तो नहीं आएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट ना जाएगा, ये डायरेक्ट जाएगा नागपुर ब्रांच अकाउंट में। ओके, आगे देखते रहिए। ठीक है, आप क्वेश्चन को सर सामने खोल के रखिए, क्योंकि हम आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप सामने क्वेश्चन को रखे होंगे। ठीक है, तो फिर देखिए आगे, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर 3,000 का। ठीक है, क्या मानेंगे सर, किसका रिटर्न? जनरली हमने आपको कहा था कि ये किस में से रिटर्न मानेंगे आप, ये सर डेटर्स का रिटर्न माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए सेल्स रिटर्न, क्रेडिट सेल्स का रिटर्न मानेंगे। ठीक है, तो 3,000 यहाँ पर माइनस कर दिए। ये रूल है, इस रूल को सर जी फॉलो करना है। देखिए यहाँ कुछ नहीं बोला, सिंपली लिख दिया रिटर्न फ्रॉम कस्टमर। तो यही चीज़ें हमने आपको प्रीवियस क्लासेस में भी बोला होगा कि अगर ऐसा सिंपली लिख दिया रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, तो उसको क्या मानना है? क्रेडिट सेल मानना है, क्रेडिट सेल में से रिटर्न मानना है। ठीक है सर, तो 3,000 यहाँ लिख दिए। ठीक है, फिर आगे चलिए, गुड सेंड टू ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस, डायरेक्ट ब्रांच अकाउंट में जाएगा। ट्रांसफ़र फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर पेटी कैश सेक्शन से, ये भी ब्रांच अकाउंट में जाएगा। बैड डेप्ट है सर, तो बैड डेप्ट ये रहा 1,000। ठीक है, बैड डेप्ट यहाँ लिख देंगे। एक और दूसरा इफेक्ट तो सर वहाँ पड़ता है P&L में, बट यहाँ पर तो P&L बनाने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है,
तो बस एक ही जगह, ठीक है सर। ओके, चलिए तो फिर आते हैं आगे। ध्यान रखिएगा इस मेथड को सर जी सीखने के लिए ना, अगर आप स्टॉक एंड डेटर मेथड अच्छे से समझ गए ना तो यार फिर ये मेथड कुछ नहीं है, ठीक है। बस यही तीनों आपको सर जी बनाने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बाकी ये जो चीज़ है ना आपके सामने, ये तो सर आप इजी फॉर्मेट है, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करना है, ठीक है सर। आप बस वैल्यू पुट कर दो, आपका काम ख़त्म, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सर बैड डेब्ट लिख दिए, उसके बाद है डिस्काउंट टू कस्टमर। तो ये भी जनरली किसका मानते हैं, जो क्रेडिट कस्टमर होगा उसको डिस्काउंट दिए होंगे ऐसा मानते हैं। ऑलवेज इसमें ही डालें, ठीक है, इफ़ कुछ ना बोले तो। यस, अगर कुछ भी नहीं बोले, जैसे कि सर हमारा सेल रिटर्न्स में साइलेंट था क्वेश्चन, तो हमने यहाँ उसको पुट किया। उसी तरह डिस्काउंट में भी क्वेश्चन आप देखेंगे तो साइलेंट है, डिस्काउंट टू कस्टमर बोल के चुप, ठीक है। तो 2000 यहाँ पर डालेंगे, ठीक है, इसमें मत डालना, कैश में डिस्काउंट भी नहीं मत डालना, ये डिस्काउंट यहाँ पर भी नहीं आएगा, ठीक है सर। और ये जो सेल्स रिटर्न है ये भी यहाँ पर नहीं आएगा कैश वाले में, ये मतलब है बोलने का, ठीक है सर। उसके बाद देखिए इतना हो गया। अब हमको सर जी कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर यही दोनों बचेगा, और कुछ आपको दिख रहा है क्या, आगे पढ़ लीजिए। रेमिटेंस टू हेड ऑफिस, ठीक है, हेड ऑफिस ने कितना कैश भेजा, 1,65,000, ठीक है। तो यहाँ आप ऐसे लिखेंगे, बाई कैश हेड ऑफिस रेमिटेंस टू हेड ऑफिस, ठीक है। हेड ऑफिस को कैश भेजा कितने का, 1,65,000 का, और बाई CIT नाम से लिख देंगे कैश इन ट्रांजिट। उसके नीचे में लिखा हुआ है कि रेमिटेंस टू हेड ऑफिस बट नॉट रिसीव्ड बाई हेड ऑफिस सो फार। हेड ऑफिस को भेज दिया गया है बट अब तक हेड ऑफिस को वो पैसा मिला नहीं है, मतलब वो क्या है, वो अभी कैश इन ट्रांजिट है, अभी वो रास्ते में है। तो 5,000 भी यहाँ पर लिख दिया सर, अभी ना रास्ते में, मिल तो जाएगा ना भाई साहब, हेड ऑफिस को ही सेंड किए हैं। तो आज नहीं तो कल, आज सर्वर डाउन है, कल या परसों जब सर्वर ठीक हो जाएगा तो यार वो ऑटोमेटिक पैसा चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए सर क्या करेंगे, 1,70,000 यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है सर। ओके, चलिए तो ये कैश रेमिटेंस वाला भी पार्ट हो गया। और आगे पढ़ लीजिए ब्रांच एक्सपेंसेस डायरेक्टली। ध्यान रखिएगा इस किसी भी अकाउंट को सर जी क्लोज़ नहीं करना है जब तक आप पहले पूरा आइटम्स क्वेश्चन का ना पढ़ लें। कौन सा आइटम सर, देखिए जब तक आप ये पूरा आइटम्स को रीड ना कर लें अच्छे से, तब तक सर जी इस चीज़ को नहीं बैलेंसिंग फिगर करना है, ठीक है। तो अब तक हम कहाँ पहुँचे सर, ये 1,65,000 5,000 दोनों डाल दिए। ब्रांच एक्सपेंसेस पेड डायरेक्टली बाय हेड ऑफिस, ठीक है, तो ये डायरेक्ट जाएगा नागपुर ब्रांच अकाउंट में। और ये तो सर जी क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। तो जो जो गिवन है अब वो लिखते जाइए। डिटेल्स का मिसिंग है, इम्प्रेस्ड कैश का मिसिंग है, ठीक है। और तो सर बस दिक्कत ही है, ये देखिए इसका भी सर जी यहाँ पर मिसिंग है, क्लोजिंग बैलेंस फ़िलहाल मिसिंग है, अभी आपको पता नहीं है। मेमोरेंडम ब्रांच पेटी कैश एक्सपेंस का ये सर जी अभी मिसिंग है, पता नहीं है, ठीक है। और ब्रांच कैश अकाउंट तो सर जी नील ही है, क्योंकि ये तो आपको हिंट है कि भाई कैश सारा का सारा रेमिटेंस कर दिया जाता है तो क्लोजिंग बैलेंस इसका नील होगा। अब आप देखिए सर, सिर्फ अगर आप ये हिंट अगर आप पकड़ लो ना, क्योंकि देखिए ये तो सर क्लोजिंग तभी होगा, ब्रांच डेटर्स का क्लोजिंग फिगर आपको नहीं पता, तो ये तो तभी क्लोज होगा जब आपको कलेक्शन अमाउंट पता चलेगा। और कलेक्शन अमाउंट आएगा कहाँ से, ब्रांच मेमोरेंडम का ब्रांच अकाउंट बनाने से, ठीक है, मतलब इसको क्लोज़ करने से, क्योंकि इसी का तो बैलेंसिंग फिगर है ये, ठीक है। तो इस चीज़ को निकालने के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में ये हिंट क्लोजिंग बैलेंस नील गिवन है, ठीक है। तो ये हिंट है सर, आपको इस हिंट को फॉरगेट नहीं करना है। अगर एग्ज़ाम में आप भूल गए तो आप गए, ठीक है। और आपका लेट होगा जो भाई साहब वो अलग, माथा मारी जो होगा वो अलग, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो इस वजह से सर, क्योंकि कैश सारा का सारा रेमिटेंस कर दिया जाता है हेड ऑफिस को, ठीक है, तो ये इशारा करता है इस बात का, ये हिंट है कि सारा का सारा पैसा तो हेड ऑफिस को भेज देते हैं, तो ओपनिंग भी होगा नील और क्लोजिंग भी होगा नील, सिंपल सा फंडा है सर। तो चलिए अब इसको बैलेंसिंग फिगर इजीली आप कर सकते हैं सर। इधर आप जोड़ेंगे तो 1,70,000, इधर भी जोड़ेंगे तो रूल के अकॉर्डिंग इतना ही आना चाहिए, बट यहाँ पर ओपनिंग है नील तो कोई बात नहीं। क्या सेल्स था 45,000 माइनस कर दिए, जो भी बैलेंसिंग फिगर बच गया, ठीक है, वो बैलेंसिंग फिगर क्या है, इसका मतलब ये जो 1,25,000 बच रहा है, ये पैसा जो आपने ओवरऑल
कैश रेमिटेंस किया हेड ऑफिस को 1,70,000, ठीक है। इसमें से 1,70,000 में से 45,000 तो आप क्या किए हैं, कैश सेल्स करके लेके आए। बट जो रिमेनिंग बैलेंस बच रहा है 1,25,000, ये किसने भेजा है, ये कलेक्शन फ्रॉम डेटर है, ठीक है सर। तो ये यहाँ पर कौन बताया आपको, ब्रांच कैश अकाउंट बताया। अब हम क्या करेंगे सर, सिंपली क्योंकि ये तो भाई डेटर से रिगार्डिंग बातें हैं, तो ये यहाँ पर एंट्री से अगर आप समझोगे तो भी आप देख सकते हो, और अगर लॉजिक से समझोगे तो यार कलेक्शन ब्रांच कैश में इधर लिखते हैं और डेटर्स में इधर लिखते हैं। एंट्री क्या है, एंट्री है आपका, एक मिनट क्या हो रहा है यार, एंट्री है आपका सर मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, ठीक है। तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कहाँ है, कलेक्शन फ्रॉम ब्रांच डेटर्स, तो सर क्रेडिट में, तो इसका क्रेडिट साइड में क्या दिखना चाहिए, ब्रांच कैश इतना पे किए, ठीक है। तो भाई कैश भी आप लिख सकते हो, बट फिलहाल यहाँ पर सर जी समझने के लिए है सिंपली, तो अभी फ़िलहाल आप समझ लीजिए। बाकी ICI आपको जो कहेगा प्रेजेंटेशन सर जी वैसा ही करना है, ठीक है, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए यहाँ लिख दिए सर कलेक्शन, ठीक है। तो कैश अकाउंट को क्लोज़ करके बैलेंसिंग फिगर लेते आए, ठीक है। 1,25,000 अब तो निकल जाएगा ना सर, यस सर। अब देखिए आप इधर ऐड करेंगे तो 1,55,000, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस इधर ही आ रहा है, इसी वजह से आपको फर्स्ट इधर से ही यहाँ पर स्टार्ट करना होगा ज़िंदगी में, ठीक है। क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि ब्रांच डेटर का क्लोजिंग बैलेंस नील है, ठीक है, ये कुछ भी हिंट नहीं है, ठीक है सर। तो देखिए क्या करना होगा सर, करना ये होगा आपको कि इस साइड जोड़ेंगे तो 1,55,000 आएगा, नियम के अकॉर्डिंग यहाँ भी आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले सेल्स माइनस करेंगे, सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे, सेल्स बोल दिए थे इसलिए सॉरी, सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे 1,55,000 में से 3,000 माइनस करेंगे, फिर ये माइनस करेंगे बैड डेट, फिर डिस्काउंट जो दिए वो माइनस करेंगे, फिर जो कलेक्शन था वो माइनस करेंगे। अभी भी बैलेंसिंग फिगर बच रहा है, मतलब खुशी का बात है कि ये जो बैलेंसिंग फिगर है मिल गया हमको 24,000, जिसका मुझे था इंतज़ार, ठीक है सर। तो ये हो गया क्या आपका बैलेंसिंग फिगर किसका, ब्रांच डेटर्स का, ठीक है सर। मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स का आपको मिल गया क्लोजिंग फिगर, ओके सर। चलिए तो ये हो गया, तो सर जी इस तरह ये भी क्लोज़ हो गया, ये भी क्लोज़ हो गया, और इसका तो सिंपल है, इसको तो किसी का भी हेल्प नहीं चाहिए, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि फर्स्ट नंबर पे आप चाहो तो इसको क्लोज़ कर लो। देखिए क्यों सर क्योंकि आप चलिए हमारे साथ क्वेश्चन में, तो वहाँ पढ़िए बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस गिवन है, ठीक है। फिर देखिए गुड्स, सबसे बॉक्स में नीचे की तरफ आइए फर्स्ट साइड में, ठीक है सर। तो देखिए गुड्स एंड टू ब्रांच के नीचे में ट्रांसफ़र फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस, तो हेड ऑफिस ने कैश ट्रांसफ़र किया था पेटी कैश एक्सपेंसेस के लिए, तो पेटी कैश एक्सपेंसेस का ही तो अकाउंट बना रहे हैं सर, यस सर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, टू कैश डाल दिए, ट्रांसफ़र फ्रॉम हेड ऑफिस 4,000 अमाउंट डाल दिए, ठीक है। एक्सपेंस करने के लिए हेड ऑफिस ने ब्रांच को 4,000 रुपये दिया था, तो वो चीज़ों को भी सर जी आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और जनरल चीज़ है, आप लिख भी दोगे, ठीक है सर। कोई उतना फंडा वाला बात नहीं है, सिंपली वहाँ पे क्वेश्चन में है ही, सिंपली लिख दिए, ठीक है। अब देखिए, और पेटी कैश एक्सपेंस क्लोजिंग स्टॉक में आप जाके देखिए सर, वहीं इंप्रेस्ड कैश जहाँ पर मिसिंग फिगर है वहीं पर दिया होगा, कहाँ है सर, एक बार दिखा देते हैं, फर्स्ट टाइम बना रहे हैं सर ज़िंदगी में, ऐसा बात नहीं है यार, ऑलरेडी इस चीज़ को आप 11-12 में ही बनाए हो, ठीक है, ग्रेजुएशन में बनाए हो, CPT वगैरह में होगे तो वहाँ पे भी सर जी बनाए होंगे, ठीक है। तो देखिए ओपनिंग बैलेंस यहाँ से ले गए हैं 2,000, ये 4,000 एक्सपेंस करने के लिए हेड ऑफिस भेजा, और ये एक्सपेंस हुआ 4,000, ठीक है सर। तो यही थी 3 पेटी कैश एक्सपेंस से रिगार्डिंग है, तो इसी तीनों को क्या करेंगे सर, यहाँ पर डाले ओपनिंग बैलेंस, ये हेड ऑफिस पैसा भेजा था वो डाल दिए, ये पेटी कैश एक्सपेंस हुआ 4,000 का वो लिख दिए। अब सर इधर आप जोड़ेंगे तो देखेंगे 6,000 रूल के अकॉर्डिंग यहाँ भी होना चाहिए, और कोई ट्रांजेक्शन इससे रिगार्डिंग है नहीं, तो आप इसको डायरेक्टली क्लोजिंग फिगर कर सकते हो। तो आप जैसे ही सर इसका बैलेंसिंग फिगर देखेंगे तो 2,000 आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इसी बैलेंसिंग फिगर को आप कहते हैं बाई क्लोजिंग बैलेंसिंग फिगर ऑफ, आपका आ गया ब्रांच पेटी कैश एक्सपेंस का
क्लोजिंग फिगर, ठीक है सर। अब देखिए, अब आपके पास सब कुछ है, घर है, बंगला है, दौलत है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास माँ है, हाय। ठीक है सर, यस। तो देखिए, मेमोरेंडम ब्रांच अकाउंट, इसका सर आपने हमारे साथ मिलके क्लोजिंग बैलेंस निकाला। मेमोरेंडम ब्रांच कैश अकाउंट, इसका सर आपको क्लोजिंग पता ही है कि नील है। मेमोरेंडम ब्रांच पेटी कैश एक्सपेंस, ठीक है, तो इसका सर आपने निकाला हमारे साथ मिल करके 2000 बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अब इन तीनों को सर क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर पुट कर लीजिए। ब्रांच का कैश अकाउंट नील, जो कि आपको पता ही है और ऑलरेडी वर्किंग बनाया है। ब्रांच स्टॉक 25,000 आपको बताई थी, ऐड करके लाएँ। ब्रांच डिटेल्स, ठीक है, 24,000 वर्किंग नोट नंबर 1 अभी लेके आए। ब्रांच पेटी कैश एक्सपेंसेस मिसिंग था, ठीक है, तो अभी हमने निकाला ये दोनों वैल्यू 2000, ठीक है सर। कहाँ क्या क्या निकाले सर, देखिए, डेटर्स मिसिंग था, अभी हमने वर्किंग नोट नंबर 1 से आपके साथ में इसको चीज़ को कैलकुलेट किया 24,000। ब्रांच पेटी कैश एक्सपेंसेस ये भी मिसिंग था, अभी निकाले 3,000 वर्किंग नोट नंबर 3, ठीक है सर। और ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर हम लिखते थे GIT गुड्स इन ट्रांजिट, उसी का भाई है CIT कैश इन ट्रांजिट। वहाँ पर गुड्स रास्ते में रहता था, यहाँ पर कैश ही इस बार रास्ता में रह गया। ठीक है सर, कैश रास्ते में रह गया, तो इस वजह से क्या करेंगे, कैश को भी ऐड करेंगे, ठीक है, कि भाई तुम रास्ता में क्यों हो, तुम यहाँ आ जाओ। ठीक है सर, तो कैश इन ट्रांजिट यहाँ आ गया 5,000, ठीक है। अब चलिए, अगर फ़िलहाल अब क्वेश्चन पे आ जाइए एक बार और, ठीक है। तो देखिए, ओपनिंग बैलेंस सर अब तो सबका हो गया और क्लोजिंग बैलेंस भी अब सबका हो गया। अब क्या काम है, अब तो सर जी कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में, बस 5 ट्रांजेक्शन को ढूंढो और अपना काम सबमिट कर दो। तो देखिए सर, सबसे पहले ऊपर देखिए, आपको बताते हैं क्या क्या काटेंगे, कैसे कैसे कटेगा। ओपनिंग बैलेंस का काम तो हो गया, कैश सेल्स कोई मतलब नहीं, क्रेडिट सेल कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट परचेज ये आएगा 45,000, ठीक है। फिर देखिए, रिटर्न कोई मतलब नहीं, ठीक है। गुड सेंट ये जाएगा, ये एक्सपेंस भेजे थे ये जाएगा, ठीक है। ऊपर से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, ये रेमिटेंस 1,65,000 का CIT तो अभी आपको समझा ही दिए, जाएगा वहाँ नीचे, ये भी अमाउंट जाएगा, ठीक है। और क्लोजिंग बैलेंस का तो काम हो ही गया, ठीक है सर। तो देखिए, इधर से ये 3 अमाउंट, इधर से ये 1 2 3 अमाउंट, ठीक है सर। तो आ जाइए हमारे साथ, देखिए, टू कैश डायरेक्ट परचेज बाय ब्रांच, वो जो परचेज ब्रांच के बदले हेड ऑफिस ने पेड किया, ठीक है। डायरेक्ट परचेज बाय ब्रांच एंड पेड बाय हेड ऑफिस, 45,000 का जो डायरेक्ट परचेज किया था ब्रांच ने, ऑरेंज कलर से सर्कुलर किया हुआ था वो वाला पार्ट, ठीक है, ओके सर। फिर आ जाइए आगे, टू गुड्स एंड टू ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस, ठीक है। हेड ऑफिस ने गुड्स सेंड किया, गुड्स सेंड टू ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड सेंड किया कितने का, 60,000 का। और सर ये ऑलरेडी कितने है कॉस्ट पर, ठीक है, तो आपको यहाँ पर अलग से लोडिंग हटाने का फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी किस पर है सर, कॉस्ट पर, तो कॉस्ट पर पहले से ही है, तो ज़बरदस्ती भाई क्यों हटाओगे यार, हैं, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे बाकी मैं न जानी। ठीक है सर, चलिए, तो अगला ट्रांजेक्शन देखते हैं। ट्रांस टू कैश करके लिखेंगे, सेंड फ्रॉम ब्रांच फॉर पेटी एक्सपेंसेस, वो जो इसी साइड में जो नीचे लिखा हुआ था 4,000 रुपये हेड ऑफिस ने भेजा ब्रांच को पेटी कैश एक्सपेंसेस करने के लिए, तो वो 4,000 लिख दिए सर, ओके। फिर आ जाइए आगे इस तरफ, तो रेमिटेंस टू हेड ऑफिस, ठीक है, तो बाय बैलेंस CD, तो देखिए यहाँ पर सर जी नील होगा, नील होगा क्यों सर, नील होगा इसलिए क्योंकि लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस लिखें, ये तो नियम तो है, बट सर नील क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, और ये आपको सर लास्ट तक फ़िलहाल नहीं मिलेगा, आगे एडवांस लेवल में ये चीज़ें आपको देखने को मिलता है, बट फ़िलहाल नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें सर जी फ़िलहाल नील है, ओके सर। चलिए, और सर यहाँ पर भी ये चीज़ नील है, ठीक है, ओके, क्योंकि कुछ बैलेंस ही नहीं है तो इधर भी नहीं आया। और जनरली होता क्या है, स्टॉक अगर IP पर होता है तो यहाँ पर अमाउंट दिखता है, बट यहाँ पर स्टॉक भी है कॉस्ट पर, ठीक है, ये ससुरा यहाँ पर कॉस्ट पर है, तो ये भी नहीं हो पाया। ठीक है सर, आगे आपको देखने को मिलेगा आगे क्वेश्चंस में, ठीक है। फिलहाल ये बेसिक्स क्वेश्चन है, तो अभी सर इसको अच्छे से समझिए। फिर देखिए आगे, रेमिटेंस टू हेड ऑफिस जो 1,65,000 रुपया
ब्रांच ने हेड ऑफिस को भेजा तो बाई कैश करके रेमिटेंस रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच 1,65,000, ठीक है सर। ब्रांच ने पे किया, ठीक है। नोट, ब्रांच भेजा था 1,70,000 बट यहाँ 1,65,000 लिखेंगे बिकॉज ब्रांच को इतना ही रिसीव हुआ, ठीक है सर। तो ध्यान रखिएगा वो अमाउंट जो ब्रांच को अभी रिसीव नहीं हुआ उसको CIT कहते हैं, ठीक है। और वो कहाँ जाता है सर, अलग से नीचे आता है। गलती से भी यहाँ 1,70,000 अगर आप लिख देंगे तो दैट इज़ फॉल्ट, इज़ मिस्टेक, ये गलत है, ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। तो आगे और पढ़ते हैं, सुनिए। नोट, ब्रांच भेजा था 1,70,000 बट यहाँ 1,65,000 लिखेंगे बिकॉज ब्रांच को इतना ही रिसीव्ड हुआ। 5,000 CIT नाम से क्लोजिंग बैलेंस में डाल दो, डाल दिए सर, ठीक है। नोट, प्रेजेंटेशन डायरेक्टली 1,70,000 गलत है, ध्यान रखना। यस सर। देखिए आप देखेंगे तो सर इनडायरेक्टली वहीं हो रहा है, 1,65,000 यहाँ आ रहा है और 5,000 इसी साइड ऐड हो रहा है। तो सर होगा तो 1,70,000 ही, बट आपका प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए बिकॉज मुस्कुराइए, आप कहाँ हैं, आप है CA में और आपसे है देश को उम्मीद। तो सर ये इतना तो आप समझ ही सकते हो। यस सर, ठीक है, चलिए। और कहीं से कुछ भी सर नहीं आएगा सर। एक चीज़ सर आएगा सर, क्वेश्चन पर देखिए ध्यान से। CIT के नीचे देखिए एक अमाउंट है 30,000 का। यस सर। ब्रांच एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय हेड ऑफिस, ब्रांच के बिहाफ में हेड ऑफिस ने पे किया है वो, ठीक है। तो यहाँ देखिए टू कैश एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस 30,000, ब्रांच के बदले ब्रांच के बदले ब्रांच के बदले हेड ऑफिस ने पे किया, ठीक है सर। तो 30,000। अब आप एक बार और, मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप प्रैक्टिस के टाइम में आप ऐसा बन जाइए कि यार आप एक बार और आप रिवीजन करके देखिए कि यार क्वेश्चन में कहीं और तो कुछ नहीं है ना, अगर है तो क्यों और अगर नहीं है तो क्यों। तो इस तरह से सर आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका वो चीज़ लेवल जो है एडवांस, मतलब आप एडवांस लेवल पे सर जी ज़रूर आओगे, ठीक है। तो इम्प्रूवमेंट आप में ज़रूर होगा। अब सर और कुछ जनरली बचा नहीं है, ठीक है। तो देखिए इस साइड जब आप सर आप ऐड करोगे, ठीक है, तो अमाउंट आएगा 2,21,000, ठीक है। और जनरली जब भी आप ब्रांच अकाउंट बनाइएगा तो सर जी इसी साइड से स्टार्ट कीजिएगा क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट ही देखने मिलेगा जो कि बैलेंसिंग फिगर इसी साइड आएगा, ठीक है सर। तो यही रीज़न है कि इस साइड से ऐड करिए और यहाँ पर सर आपके कैलकुलेटर स्क्रीन पर आ जाएगा 2,21,000। इधर भी 2,21,000 आना चाहिए। आप सर जी जब सबको माइनस कर देंगे, ठीक है, तो आपका बैलेंसिंग फिगर बच जाएगा 15,000। तो इसको लिख देते हैं, इस बैलेंसिंग फिगर को क्या मानते हैं, ये बैलेंसिंग फिगर क्या देता है, ये बैलेंसिंग फिगर देता है टू नेट प्रॉफिट डायरेक्टली। ये आपको क्या देता है सर, टू नेट प्रॉफिट 15,000। क्यों, क्योंकि ये है, मुस्कुराइए क्योंकि कहाँ है, डायरेक्ट डेटर्स मेथड में है, ठीक है सर। तो ये डेटर्स मेथड क्या करता है, डायरेक्टली आपको नेट प्रॉफिट से सेटिंग करा देता है, मतलब डायरेक्टली सर नेट प्रॉफिट से मिलवा देता है, ठीक है। एकदम कोई बीच में GP VP कुछ नहीं, डायरेक्ट जाके एकदम मिलो भाई, डायरेक्ट डेट ठीक है सर, ओके। डायरेक्ट वैलेंटाइन डे के दिन एकदम मिलवा देता है नेट प्रॉफिट से ठीक है सर, ओके। तो क्या लिखते हैं, टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू P&L ऑफ हेड ऑफिस, ठीक है। हेड ऑफिस के कंसोलिडेटेड में जाकर ये ऐड करते हैं इफ़ बनेगा तो। और ये आप बनाना सर आगे के वीडियोस में, आगे के लेक्चर्स में भी हम आपको ये चीज़ें बताएंगे जो कि आप जनरली आप देखोगे इस चीज़ को सर। जो हमारा अगला मेथड है इंडिपेंडेंट ब्रांच वाला, उसमें देखोगे, ओके सर। और तो कुछ है नहीं ना, स्टॉक कॉस्ट पर ही गिवन है तो यहाँ पर कॉस्ट पर ही आया, कॉस्ट पर ही था, यहाँ पर भी कॉस्ट पर ही आया, ठीक है सर। और कुछ नहीं है, बाकी सारा चीज़ हमने आपको सर जी बताया। ये हिंट वगैरह का ध्यान रखिएगा। क्या सर, रेमिटेंस तो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन था, कभी कभार गिवन नहीं होता है, मिसिंग होता है तो इसको आपको निकालना पड़ता है, ठीक है सर। और ये बताता कौन है आपको, ये बताता है आपको ब्रांच कैश अकाउंट, ठीक है। चलिए, तो नोट, स्टेप वाइज काम करो, ठीक है, आपके लिए सर इजी पड़ेगा और इंस्टीट्यूट को फॉलो करिए, ठीक है। तो मिलते हैं सर तब तक अगले वीडियो में, अगले पार्ट में देखते हैं, ठीक है। क्योंकि टेक्निकल एरर वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल, तो सर इसी वजह से हमको पार्ट में डालना पड़ेगा, ठीक है सर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में सर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।